हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना हुजा। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन बैच नवंबर 2023 और 2024 जून। ओके, तो आप लोगों ने जून का सिलेबस देखे होंगे। तो जून के सिलेबस में कुछ अपडेट्स आए हैं। तो अपडेट्स में आपको कल लेक्चर के एंड में या स्टार्ट में बता दूंगी। कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं। ओके, आई थिंक 3 चैप्टर्स और ऐड हुए हैं। सो वी वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट। 3 चैप्टर्स हैं जिसमें कैलकुलस का भी एक पार्ट बड़ा है। ओके, तो कल हमने देखे थे इक्वेशन की एक्सरसाइज बी ए देखी थी, राइट। ए और उसका बेसिक देखा था। और आज हमें देखनी है इक्वेशन की ही एक्सरसाइज बी, जिसमें होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक लिख कर दूंगी। जो बेसिक आपको याद रखना है, कैसी इक्वेशंस बनाई जाती है। तो इक्वेशंस बनाने में कई बच्चों को दिक्कत जाती है। लेस देन, मोर देन, एज का क्वेश्चन रहा तो उसमें इक्वेशंस में बनाने में दिक्कत जाती है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक लिख कर दूंगी, जिससे आपकी इक्वेशन जो है वो इजीली बन जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं इक्वेशन यूज ही नहीं करवाती हूँ बच्चों को। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ही पूरा बनवा के देती हूँ। ठीक है, तो बनाते हैं इक्वेशंस। So basics for word problem, क्या बेसिक होना चाहिए। सो नंबर 1, अगर आपको दिया है sum of two numbers is equal to इज इक्वल्स टू 5, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं वो हमेशा हम x और y कंसीडर करके ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 10। अब आपको इसमें फर्स्ट जो है एक ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा और एक लेना पड़ेगा स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर। ठीक है, ऐसा लिख देती हूँ मैं, ग्रेटर नंबर x और स्मॉलर नंबर जो होगा वो आपका y। तो ग्रेटर में से स्मॉलर जाएगा तब बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, राइट। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। थोड़ा सा बॉक्स टाइप में बना लेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगी चीजें। ठीक है, एक जगह आपकी कंडीशंस दिखेगी और दूसरी साइड में आपकी इक्वेशंस मिलेगी। इक्वेशंस क्या है, तो अभी हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जब लीनियर इक्वेशन में दिया होगा, वैसे तो क्वाड्रेटिक में भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बट आपको नहीं है क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम फिलहाल तो कहीं मॉक में या पेपर में मिले नहीं है। ठीक है, बाकी 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीबीएसई में, जैसे उसमें हम लोग इक्वेशन बनाते हैं तो वैसे बनाने के लिए आ सकती है। अभी तक नहीं आई पर ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कंडीशन क्या है और यहाँ पर लिखने वाले हैं हम इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ था आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और एक था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, राइट। नाउ कंडीशन नंबर 3, अब दिया है a या x ले लेती हूँ, x ही कंसीडर करेंगे। x इज लेस देन y बाय 3। x कैसा है, x इज मतलब इक्वल्स टू, सेंटेंस को पढ़ो, ब्रेक करो। x इज मतलब इक्वल्स टू, लेस मतलब
माइनस किससे लेस है, y से लेस है, कितने से लेस है, तो 3 से लेस है। ओके, y x कैसा है, x इज 3 लेस देन, 3 से लेस है किससे, y से, 3 लेस देन y। ठीक है, नंबर 4, नाउ x इज ग्रेटर देन y बाय 5। तो आप क्या लिखेंगे, x इज मतलब इक्वल्स टू, ग्रेटर मतलब प्लस किससे, y से, कितने से, 5 से। तो ऐसी आपकी इक्वेशंस आनी चाहिए, नहीं आती है तो बनाना सीखिए। ओके, सम ऑफ टू नंबर्स हो गया, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 persons is 45। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 45। नंबर 6, ठीक है, 3 टाइम्स, ऐसा है 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर, x और y नहीं दिया रहेगा, वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर बाई ऐसा, 3 टाइम्स द नंबर, 3 times the number is more than other by more than other by 5। 3 times the number, तो हम 3 times the number मतलब ले लेंगे 3x, 3 times the number मतलब 3x is मतलब equals to more than other दूसरे से ज्यादा है, मतलब y से ज्यादा है, कितने से, तो 5 से ज्यादा है। 7, the number is 3 times more than other by 5। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो सिर्फ वर्ड्स का चेंज है। द नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स द अदर नंबर, 3 टाइम्स मोर बाई अदर, कितने से, 5 से। अब 3 का प्लेस चेंज हो गया, देखो क्योंकि उसने इज के बाद 3 टाइम्स बोला, तो 3 टाइम्स किस में आएगा, सेकेंड नंबर में आएगा। जैसे एज के बारे में बोलता है, द एज ऑफ पर्सन 3 years ago is 5 times the age of son 3 years ago। 3 years ago क्या बता रहा है, द एज ऑफ पर्सन 3 years ago, 3 साल पहले। तो कभी भी आप प्रेजेंट एज अगर लेते हैं तो वो होती है x और y। 3 years ago, तो फादर की एज में भी x माइनस कर लो, सन की भी एज में -3 कर लो, -3, क्योंकि 3 years ago है। एगो का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, इज मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स मतलब यहाँ ले लेंगे 5 टाइम्स द एज ऑफ सन, अगेन 3 years ago, 3 साल पहले। एक्स की एज कैसी थी, 5 टाइम्स द एज ऑफ ए सन। ठीक है, अब एक्स किसकी एज थी, तो फादर की, वाई किसकी एज थी, सन की। अपने पेरेंट्स से कंपेयर करके ऐसी इक्वेशन बनाकर देखना। ओके, अब बोले कि मैडम बस यही काम रह गया है, पहले ही मैथ्स अच्छा लगता नहीं, अब घर में भी इक्वेशन बनाते बैठे। तो जब कोई चीज़ सीखनी होती है तो हर चीज़ में आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, है ना। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी आप लोग को तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि मुझे मैथ्स कितना आता था, है ना, मैं मैथ्स में कितनी अच्छी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जो पढ़ाने वाला टीचर है ये बचपन से या ऊपर से ही इतना एक्सपर्ट
बन के आया हो या उसका उस सब्जेक्ट में उतना कमांड हो, क्योंकि हर किसी को कुछ अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। बिना मेहनत तो आप कुछ भी अज्यूम ना करें प्लीज, है ना, कि हमें ऐसे ही बाय गॉड सब मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट नंबर। तो कभी भी 2 डिजिट की बात अगर करता है या 2 डिजिट नंबर की बात अगर करता है तो नंबर बनता है 10x+y। अब पूछो कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नंबर है 36, तो मैं इसको लिखती हूँ 30+6, दैट इज 3 × 10 + 6। तो इसमें जो आपका 3 है दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और जो आपका 6 है इट इज द वैल्यू ऑफ y। इसीलिए 2 डिजिट नंबर को लिखा जाता है 10x+y। अगर बोलता है रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को आपने रिवर्स किए तो ये बन जाएगा 10y+x। पहले क्या था 10x+y, ठीक है। डिजिट्स को रिवर्स करना है, मतलब पहले 36 था तो अभी 63 हो जाएगा, और लास्ट है इसी में ही सम ऑफ डिजिट ऑफ, ऐसा अगर सेंटेंस आता है सम ऑफ डिजिट ऑफ, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब कि 2 डिजिट में जो नंबर हैं, 2 डिजिट में जो नंबर हैं उनका सम, 2 डिजिट में जो नंबर है उनका हम सम कर रहे हैं, ठीक है। राइट। अब और एक कंडीशन है इसमें, राइट। तो 12th क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पर हम। 12th क्वेश्चन क्या बोला है? 2/5 of one number is greater than 5, 2/5 of one number is greater than 5 by 2/5 of a same number। 2/5 of 2/5 of one number, 2/5 of one number is greater, ठीक है। एक एक वर्ड का अपना एक मतलब है। इज ग्रेटर देन 5 बाय 3/5 ऑफ सेम नंबर। ये जितना लिख कर दे रही हूँ सब मॉडल में चीजें रिपीट होगी कि 2/5 ऑफ, ये हो गया 2/5 ऑफ वन नंबर मतलब x, इज मतलब इक्वल्स टू, ग्रेटर मतलब प्लस, बाय 5 बोला है, 3/5 ऑफ सेम नंबर मतलब 3/5 ऑफ सेम, और प्लस लेना है आपको 5 नंबर, ओके। अभी कभी भी अगर पूछता है द fraction, if a fraction the numerator is greater than 2 by denominator, तो अगर आपका x ये आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है y, तो वो क्या बोल रहा है? इफ द फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 2 बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कैसा है? बड़ा है, किससे? डिनोमिनेटर से, ओके। तो x+2/y आ जाएगा। तो दिस इज द ऑल कंडीशंस। ऐसे टाइप के हमें इक्वेशंस अभी बनाने हैं। दिस इज द चार्ट, ठीक है। ये चार्ट है, आपको इसका फोटो निकालना है, निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज में। ऐसा रोज मैं आपको कुछ ना कुछ बेसिक बताऊंगी। जैसे अभी हम लोग आज तो कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कल मैं आपको बताऊंगी कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है, क्योंकि कई बच्चों को ना वैल्यू पुट करके या फिर बाय डायरेक्ट ऑप्शन नहीं जमता है, तो इक्वेशन सॉल्व करके भी चीज़ें बनती हैं। तो उसको कैसे बनाया जाता है ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। जो कल मैं आपको 1C एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल वर्ड प्रॉब्लम, ओके, चलें, ठीक।
तो आज हमारा लेक्चर 2 इक्वेशन एक्सरसाइज बी बेसिक हमने देख लिए हैं। अभी हम जाने वाले हैं क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में हम ऐसे जाएंगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि एक्सरसाइज कब खत्म हो गई। सो सम ऑफ टू नंबर्स क्या है 52। तो सम मतलब मैंने बताया था आपको कि x प्लस वाई कैसा है, आपका 52 है। ये हुई आपकी कंडीशन 1, और कंडीशन 2 है डिफरेंस ऑफ द नंबर। तो डिफरेंस के लिए मैंने बताया था आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगर आप चेक अल्टरनेटिव मेथड से जाते हैं तो आप ऑप्शन में चेक करिए कि क्या ए ऑप्शन में दोनों नंबर का सम ये 52 है क्या, नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन कट। ठीक है, बी ऑप्शन में 12 प्लस 10 52 है क्या, नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन कट। और थर्ड जो मेरी कंडीशन है 27 प्लस 25 ये होता है 52। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो 27 माइनस 25 दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए मेरा आंसर आ गया सी। अब कई बच्चे बनाते हैं साइमल्टेनियस, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं कि इनको हमने कर लिया ऐड, और 2x इज इक्वल्स टू हो गया 54। तो x हो जाएगा आपका 27, और x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 52 में, तो 27 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 52, देयरफॉर y आ जाएगा आपका 25। बट इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको पता है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ये देखो, ये अगर आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो सीधा बनाते हैं इसको। चलो बन गया क्या, आज रेक्टेंगल सीधा नहीं बनने के मूड में नहीं है। चलो चलो और एक बार ट्राई करेंगे। बन गया भाई, बन गया। तो द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है आपका डायगोनल, राइट। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। इसने बताया है कि ये 5 सेंटीमीटर है, एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ कि ए बी सी और डी अगर ऐसा है, और ए बी सी अगर मेरा ट्रायंगल है, और इसमें अगर एक एंगल मेरा जो है वो 90 डिग्री है, एक एंगल अगर मेरा 90 डिग्री है, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूँ। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये सी बी स्क्वायर। देयरफॉर सी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो सी बी स्क्वायर हो जाएगा 9, और सी बी हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आपके पास अब लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, लेकिन मैं इतना सब कुछ नहीं बताती हूँ, सही बताती हूँ, मेरी पर्सनल क्लासेस में मैं इतना सब कुछ नहीं बताती, क्योंकि भाई मुझे पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम की एक चीज़ होती है, जिसमें मुझे पता है कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है। मतलब कि एक साइड तो 4 होगी और दूसरी साइड 3 हो जाएगी, तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है L इंटू बी। तो मैं लिखूंगी 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसा आंसर आना चाहिए फटाक से, रटाक से। ओके, डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स। भाई 56 को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, सच दैट 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। अब मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं इसको दे देती हूँ 1 और इसको दे देती हूँ 2। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो, तो 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, मतलब इसका 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट कभी भी एक्सीड्स आता है, तो एक्सीड्स मतलब इसमें सेकंड वाले नंबर में कर देना प्लस, एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड, 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय मतलब प्लस कितने से, 48 से बड़ा है। फिर से बता रही हूँ, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स तो मैंने ले लिया फर्स्ट, ठीक है,
3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स मतलब कभी भी इक्वल्स टू ले लो, प्लस ले लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 3i माइनस 1/3 सेकेंड इज इक्वल्स टू 48 कि 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट माइनस 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, ये कितना होता है 48 होता है, 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48। ठीक है, अब फिर से ये हो जाएगा इक्वल। अब मुझे पता है तो ये इक्वेशन से भी आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन से जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ कि फर्स्ट प्लस सेकेंड एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स और इसको वाई ले लेते हैं अभी। ठीक है, एक्स प्लस वाई आपका कितना है 56 है, जिसमें 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ द वाई माइनस आएगा इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, लेकिन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी आपको कि आप सॉल्व करिए, मैं जाऊंगी ऑप्शन से। ठीक है, अब ऑप्शन से कैसे जाऊंगी, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन है कि सम जो है दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए 56। तो मैं चेक करूंगी किसमें 56 आता है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब तीनों ऑप्शंस जो है वो सही जा रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन दी है कि सेकंड नंबर जो है आपका वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, है ना, डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो बताओ 3 से ये तो डिवाइड नहीं होता है, ना तो ये डिवाइड होता है 3 से। ओके, क्योंकि ये जो है ये छोटा नंबर है, तभी तो उसमें 48 प्लस कर रहे हैं तो आपको 3 टाइम्स ऑफ द नंबर मिल रहा है। ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होते, मतलब ये भी नहीं आंसर है और ये भी आंसर नहीं है। तो इस पे और एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं सेकंड कंडीशन में कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बोल रहा है, वो ये वाली कंडीशन देखो, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट बोल रहा है, मतलब ये नंबर हो जाएगा आपका 20। 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट मतलब ये हो जाएगा आपका 20, और उसने बोला है 1/3 करो y का और प्लस करो 48। 1/3 तो 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करते तो होता है 12, और प्लस करेंगे 48 तो 56। ठीक है, क्या आ रहा है 48 1/3 36। एक मिनट, हाँ गाइस कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 1/3 ऑफ y प्लस 48, ओ मैंने 60 में वही बोलूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इज इक्वल्स टू देखो 60। ठीक है, आ गया LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये वाली ट्रिक मैं अपने क्लास में बताती हूँ और आगे भी हम यही करेंगे। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर मतलब वो बता रहा है कि x प्लस वाई का सम 10 है। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन वो बता रहा है इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट, तो आपका जो भी डिजिट है, तो डिजिट को मैंने बताया था आपको x प्लस वाई लेंगे, इसमें से अगर हम 18 को माइनस कर रहे हैं तो आपका रिजल्टिंग नंबर जो है विल बी इक्वल, मतलब यहाँ जो दोनों नंबर आएंगे, मतलब जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो भी और जो 10th प्लेस पे आएगा वो भी, दोनों नंबर्स कैसे हैं इक्वल हैं, इक्वल है, x और y की वैल्यू कैसी है इक्वल है। ओके, तो अब प्रैक्टिकली जाते गाइस कि अब पहले तो चेक करेंगे सम कहाँ पे आपका 10 है, तो ये तो मैं आंखें बंद करके इसको कट कर देती हूँ और ये दो ऑप्शंस जो है इस पे ट्राई करती हूँ। अब अगर मैं ए ऑप्शन में जाती हूँ और 37 से मैं अगर 18 माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 19। तो उसने बोला है कि ये जो रिजल्टिंग नंबर है, जो रिजल्टिंग नंबर है वो कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो बट इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, देयरफॉर ये कंडीशन हो जाएगी फेल। अब हम बी ऑप्शन में जाएंगे, बी ऑप्शन में है आपका 73, और 73 में से जब आप 18 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 55। तो यहाँ आ गए आपकी रिजल्टिंग नंबर विल बी, रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल, देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा 55, राइट। चलें आगे, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर, फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर, तो एक नंबर है भाई, तो चलो x ले लेते हैं, तो इस x का फोर्थ पार्ट x/4,
फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर एक्सीड्स, मतलब फिर से मैं बोलूंगी इक्वल्स टू और प्लस ले लो, एक्सीड द 6 पार्ट, सेम नंबर का 6 पार्ट, और बाय कितना 4, 4 से बड़ा है, मतलब एक नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, फोर्थ पार्ट, और उसी नंबर को 6 से डिवाइड करके +4 करेंगे तो आंसर विल बी सेम। ओके, या फिर आप सिंपल करिए, x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 4, पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x। तो ये वाली मेथड बहुत बच्चों को पसंद आती है, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में ऐसा बनाएं जो फटाफट बन जाए, जिसमें कोई टाइम ना लगे। ठीक है, 48, और अगर मैं ऑप्शन से जाऊंगी तो नंबर जो है वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है आपका 4 से भी डिवाइड होता है, तो अगर हम इसको बाय चेक अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है, करेंगे तो हम ऑप्शन ए पे थोड़ा सा कर लेंगे। तो x/4 ये इक्वल आता है क्या x/6 + 4 से, तो यहाँ पर अगर हम x/4 करते हैं तो आता है 21, ठीक है, और इधर करते हैं तो ये आता है 14, इसमें करेंगे +4 तो ये इक्वल नहीं आता। ठीक है, ये 6 से डिवाइड होता ही नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये आंसर होगा ही नहीं। सी में जाएंगे, 48 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, ओके, यहाँ आ जाएगा 12, और फिर करेंगे 48 को डिवाइड बाय 6, तो कितना आता है चेक करो, ये आता है आपका 8, है ना, 8, और प्लस करेंगे आप 4, +4 करना है ना, तो देखो आ गया आपका आंसर कितना 12। तो इसीलिए चेक अल्टरनेटिव मेथड इज बेटर। नाउ 10 years ago द एज ऑफ फादर, अब ये मेरे फादर हैं और ये मेरा सन है। ठीक है, 10 years ago द एज ऑफ फादर, तो ये 10 साल में पीछे चले गई, और सन में भी मैं 10 साल पीछे चले गई। 10 years ago एज ऑफ फादर वॉज 4 times his son, 4 times, सन से कितने ही 4 times। 10 साल पहले एज ऑफ फादर जो थी वो कैसी थी, 10 साल पहले एज ऑफ फादर जो थी, यहाँ लिख लो, आप नहीं समझ रहे तो फादर इज 4 times द सन। ठीक है, नाउ 10 year hence, अभी भाई फिर से hence जाना है, तो ये था आपका 10 years ago। अब मैं जा रही हूँ 10 year hence, 10 year hence जाऊंगी तो क्या मिलेगा, 10 years hence जाऊंगी तो x + 10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस दैट ऑफ सन, मतलब 2 times है। अगर आप 10 year hence जा रहे हैं, hence मतलब बाद में, एगो मतलब पहले, ऑप्शन से ही जाएंगे क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा। ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है 50 20, तो मैं कंडीशन देखूंगी, मैं 10 years एगो करूंगी, क्योंकि ये जो भी एज है ये आपकी प्रेजेंट एज है। ये कौन सी एज है, ये आपकी प्रेजेंट एज है। अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 और 10, और यहाँ मुझे दिखाई आ रहा है कि ये जो है फादर की एज जो है वो 4 times है, मतलब इसको मैं 4 करूंगी इंटू, तो मुझे फादर की एज मिलेगी, तो मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है वो हो गई सेटिस्फाइड। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज योर सेकंड कंडीशन। अब सेकंड में मैं इसी ऑप्शन में 10 साल आगे जाती हूँ, तो हो जाएगा 10 year hence, तो यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो डबल का फर्क आ रहा है कि जब हम इसको इंटू 2 करेंगे तो ये फादर की एज से इक्वल हो जाएगा। मैंने क्या किया, ऑप्शन में -10 किया, चेक किया 4 times आता है क्या, फिर ऑप्शन में मैंने +10 किया और चेक किया डबल आता है क्या, तो सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड, देयरफॉर योर आंसर इज ए। आगे हमें जाना ही नहीं पड़ा। ओके, चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 3200 आना चाहिए। तो कोशंट व्हेन लार्जर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, तो सपोज आपका x बड़ा है y से
तो जब हम x से डिवाइड करते हैं y को, ठीक है, x को डिवाइड करते हैं y से, क्योंकि x बड़ा है, द कोशेंट व्हेन लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर द कोशेंट इज 2। तो मैं जाऊंगी ऑप्शन में, सबसे पहले तो मैं चेक करूंगी कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इसका देखो नहीं आ रहा है 32, तो ये कट जाएगा, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो आपकी ए भी चल रही है, बी भी चल रही है और सी कंडीशन भी चल रही है, लेकिन जब मैं लार्जर से स्मॉलर को डिवाइड कर रही हूँ, मतलब अगर मैं ए ऑप्शन में जाती हूँ और मैं 200 को 16 से डिवाइड कर रही हूँ तो ये 2 नहीं आएगा। मैं बी ऑप्शन में जा रही हूँ, मैं 160 से 20 को डिवाइड कर रही हूँ तो भी मेरा 2 नहीं आ रहा है। लेकिन मैं डी ऑप्शन में जाऊंगी तो मैं जब 80/20 करूंगी, 80/40 करूंगी तो मेरा आंसर 2 आता है और यही आपका करेक्ट आंसर है। ये दोनों सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, इसीलिए ये आंसर भी नहीं होंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, ठीक है, आप ले लीजिए न्यूमरेटर को, ले लीजिए x, और डिनोमिनेटर कैसा है, द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, वो न्यूमरेटर से 2 से बड़ा है, तो आप इसको ले सकते हैं x+2, ठीक है। अगर आपका न्यूमरेटर कैसा है, x है, तो आपका डिनोमिनेटर कैसा है, x+2 है, राइट, x+2 है, तो आप लिखिए x/x+2, ठीक है। मैंने ये जो कंडीशन बताई है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा है, ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये आपका x आएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उससे 2 से बड़ा है, ऐसा करोगे, ठीक है। 1 वेरिएबल में जाओ, ज़्यादा इजी है, 2 वेरिएबल से बेटर है कि आप 1 वेरिएबल में जाओ। तो ये हो गया, ठीक है। इफ 5 इज, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब बता रहा है इफ 5 इज एडेड टू न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय यूनिटी, मतलब 5 ऐड कर रहे हैं आप कहाँ, न्यूमरेटर में, तो ये मैंने 5 ऐड कर दिया, तो वो बता रहा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो यूनिटी से बड़ा हो गया, मतलब 1 से बड़ा हो गया। इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो ये मैंने न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया, द फ्रैक्शन, जो भी आपका फ्रैक्शन था वो इंक्रीज हो गया 1 से, मतलब 1 से बड़ा हो गया। तो इसको गाइज आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं और सॉल्व करके भी जा सकते हैं। तो आप जैसे ऑप्शन में मैंने बताया, ट्राई करके देखना। अब इसको आप +5 करते हैं, है ना, और ओरिजिनल फ्रैक्शन में +1 करते हैं तो सेम आता है क्या, चेक करना। इसमें आप +5 करना और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से +1 करो तो सेम आएगा क्या, देखना। फिर इसमें भी आप +5 करना और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से +1 करने पर सेम आता है क्या, और इसमें भी 5 करना और ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से +1 करने पर आता है क्या, ऐसा चेक करना है। मैं ये सॉल्व करके दे रही हूँ आपको। आपको करना है x+5 अपॉन x+2 माइनस x/x+2 इज इक्वल्स टू 1। अब आपको डिनोमिनेटर कैसा है आपका, सेम, तो x+5 माइनस x अपॉन करेंगे x+2 इज इक्वल्स टू 1, तो x गेट कैंसिल, ठीक है, क्योंकि बेस सेम था। तो यहाँ पर बच्चा आपका 5 अपॉन आ गया x+2 इज इक्वल्स टू 1, तो 5 इज इक्वल्स टू x+2 हो जाएगा और आपका x हो जाएगा 3। तो अगर आपका x जो है वो 3 है तो आपका x+2 जो है वो 5 हो जाएगा। मतलब नंबर क्या था आपका, x/x+2, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/5, मतलब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। चलो ऑप्शन से भी देख लेते, तो +5 किए तो 8/5 आ जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 5/5 इज इक्वल्स टू 8/5, तो ऑप्शन से भी इसका आंसर आ रहा है। 3 पर्सन्स, मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह टुगेदर, 3 लोग हैं और तीनों के पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रॉय, पॉल
और सिंह, तीनों के पास कितने पैसे हैं? 51 रुपीज हैं। पॉल जो है इसके पास 4 रुपीज लेस है। किससे कम है? रॉय से। ठीक है, रॉय से। तो आप लिखेंगे पॉल इज इक्वल्स टू R-4, रॉय से। ठीक है, मिस्टर सिंह, जो सिंह है, हैज गॉट भी रहा, हैज, वॉज, इज, वेयर, है ना, आर, तो आपको इक्वल्स टू लेना है। सिंह हैज गॉट 5 लेस। अब रॉय से इसके पास कितने रुपए कम है? 5 रुपए कम है। तो आपको ये दो कंडीशंस जो हैं, एक्चुअली 3 वेरिएबल है यहाँ पे, तो कंडीशंस भी कितनी दी है? 3 दी है। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन में मैं देख रही हूँ कि ए ऑप्शन जो है ये 20 प्लस 16 और प्लस 15, ये आपका हो रहा है 51। तो मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब मैं चेक करूंगी कि आपके फर्स्ट पर्सन जो है वो रॉय है, जिसके पास 20 रुपीज है। जो ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसी को आप फॉलो करेंगे। और ये 15 है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि रॉय में से -4 करो तो पॉल मिलता है, और पॉल में, रॉय में -5 करो, इसमें -5 करो तो आपको सिंह मिलता है। ये उसने बताया है कि इसमें कंडीशन में बताया है कि इसमें क्या करना है आपको, रॉय में -4 करना है, तो रॉय में -4 किए तो पॉल मिलना चाहिए, और रॉय में हम -5 करेंगे तो सिंह मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, द डिजिट इन द 10th प्लेस, 2 डिजिट है, एक होता है यूनिट, एक होता है 10th प्लेस। तो वो क्या बता रहा है? द डिजिट इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस का जो भी डिजिट है इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। ओके, द डिजिट इन द 10th प्लेस, यहाँ का ये 3 टाइम्स है। ठीक है, अगर यहाँ का डिजिट x है, ठीक है, अगर यूनिट प्लेस का डिजिट x है तो यहाँ पर जो डिजिट होगा, यहाँ मैं x ले लेती हूँ, तो ये आपका 3x है। राइट, फिर से कंडीशन पढ़ते हैं, देखो, द डिजिट इन द 10th प्लेस, ये डिजिट इन द 10th प्लेस, इज मतलब इक्वल्स टू, यहाँ 3 नहीं आएगा, ठीक है, इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ऐसा आएगा कि यहाँ का अगर x है तो यहाँ का यहाँ का अगर x है तो यहाँ का कितना है? 3x है। अब वो क्या बता रहा है कि इफ हाउ मच 54 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर आपका नंबर 10x प्लस y है, ठीक है, अब यहाँ पर आपके x मतलब 10 प्लस हुई तो यहाँ पर x ही रहेगा, और y की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है? 3x हो गई है। देखो यूनिट प्लेस कितनी हो गई? 3x, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 3x। इसमें से जब हम लोग 18 को माइनस करते हैं, इसमें से जब हम 18 को माइनस करते हैं तो आपका जो डिजिट है वो क्या हो जाता है? रिवर्स, मतलब 3x यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा, या मैं बोल सकती हूँ कि आपका y यहाँ आ जाएगा और x यहीं रुक जाएगा। तो हम अब करते हैं बाय ऑप्शन। तो पहले फर्स्ट तो आप जाएंगे, देखो ये इसका 3 टाइम्स करो तो ये मिलता है क्या? देखो, ठीक है, मतलब हम 9 को इंटू 3 करेंगे तो ये मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ये तो मल्टीपल ऑफ 3 है ही नहीं, तो ये भी कट, ये भी कट। ठीक है, ये कट हो गए, क्योंकि उसने बताया है कि दोनों का रिलेशन कैसा होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं प्रैक्टिकल करूंगी किस पे? 93 पे। अगर ये मेरा यूनिट प्लेस है और ये मेरा 10th प्लेस है, तो जब मैं इसको इंटू 3 करूंगी तो ये हो जाएंगे इक्वल। उसने बताया है कि डिजिट इन द 10th प्लेस, जो 10th प्लेस का डिजिट है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट प्लेस। 3 टाइम्स करोगे तो मिलेगा। ये हुई आपकी फर्स्ट कंडीशन, इफ 54 इज अ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन कि 18 आप माइनस कर रहे हैं, इसमें से अगर आप 18 माइनस कर रहे हैं 93 में से, आप माइनस कर रहे हैं 18, नहीं सॉरी 54, है ना, 93 में से आप माइनस कर रहे हैं 54, तो आपको कितना नंबर बचता है? रिवर्स। रिवर्स मतलब सॉरी गाइस, कितना रिवर्स हो जा रहा है? देखो 18 नहीं 54 आएगा यहाँ पे। 54 अगर माइनस करते हैं, यहाँ पर भी 54 आएगा।
अगर हम 54 माइनस करते हैं तो आपका नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो मेरी सेकंड कंडीशन भी इस नंबर ने सेटिस्फाई कर दी, इसीलिए आंसर होगा दिस। वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड हाफ ऑफ द नंबर। एक स्टूडेंट था जो कि नंबर के हाफ को डिवाइड करना चाह रहा था, हाफ को समझिए, हाफ को, हाफ ऑफ द नंबर बाय 6 एंड हाफ ऑफ द नंबर बाय 4 एंड देन ऐड दिस टू क्वांटिटीज। उसने उसके बाद उसको क्या किया, तो ऐड किया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द स्टूडेंट डिवाइड द नंबर। अब गलती हो जाती है, उसने क्या किया कि पूरे नंबर को उसने क्या किया, तो 5 से डिवाइड कर दिया। इफ द आंसर इज शॉर्ट बाय 4, मतलब यहाँ पर आने वाला जो आंसर था उससे उससे कितना आंसर कम आया, 4 से कम आया। मतलब जब हम इसमें +4 करेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेम होगी। उसने क्या बोला है कि आंसर इज शॉर्ट बाय 4, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, 4 से छोटा हो गया। मतलब जब हम सेकेंड RHS में +5 +4 करेंगे तब वो इक्वल होगा। अब देख, ज़्यादा लोड लेना नहीं, ये हो जाएगा x/12, ये हो जाएगा x/8, ये हो जाएगा x/5 और +4। बहुत सारे LCM लेने पड़ेंगे, बेटर है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो देखो, अब अगर मैं ए ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ 320, तो 320 मतलब होता है इसका हाफ ऑफ कर लेंगे। तो 320/2 अगर करते हैं, क्योंकि आपको हाफ ऑफ द नंबर है और फिर यहाँ पर हाफ ऑफ द नंबर है और इसको डिवाइड करना है 6 से और इसको डिवाइड करना है 4 से। तो हाफ ऑफ द नंबर कितना होगा, देखो ये हो जाएगा आपका 106 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं पहले 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करोगे 160, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूं हाफ ऑफ द नंबर, ये हो जाएगा आपका 160 और ये हो जाएगा आपका ये भी 160। तो इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 तो यूं ही कट हो गया। फिर मैं बी ऑप्शन में गई तो मैंने 400 के 2 पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स करने हैं 200 और 200। तो अगेन ये वाला जो नंबर है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये भी शहीद हो गया भाई। अब चलो सी पे कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हो गया आपका 480 और 480 का आधा होता है 240। थोड़ा सा मैथ्स कच्चा है मेरा, ठीक है। तो 240 और 240 को जब हम 6 से और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका हाउ मच, बताओ ना यार। 240 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा और यहाँ बनेगा 60, तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ओके, अब इसी नंबर को क्या बोलता है, वो डिवाइड करो किससे, 480 को किससे डिवाइड करने बोला है, 5 से। तो आंसर आ जाता है 96, जिसमें हम +4 करेंगे तो ही ये इक्वल आएगा। या फिर बोल सकते हैं कि उसने बोला है द आंसर इज शॉर्टन बाय 4। आंसर क्या होता है, 4 से छोटा हो जाता है अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इससे आपको करना है तो ये हो जाएगा 8x + 12x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ये भी नहीं तो दोनों की टेबल में 24 आता है, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ 24 लाने के लिए आपको 2x और यहाँ करना पड़ेगा 3x/24, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x/5, ठीक है, +4। और फिर इसको आप आगे सॉल्व करिए x के रिस्पेक्ट में, दिस इज योर वर्क, ठीक है। सो आज का लास्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर की कहानी थी x ऑफ विच हाफ हाफ करिए, हाफ ऑफ द नंबर, इफ द नंबर ऑफ विच द हाफ इज मतलब इक्वल्स टू ग्रेटर देन मतलब +1/5 ऑफ द नंबर, ये हो गया आपका 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, लो बाय 15, ठीक है। हाफ ऑफ द नंबर इज मतलब इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द नंबर बाय 15, ठीक है। मतलब x/2 माइनस x/5 इज इक्वल्स टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 2x/10 इज इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगा आपका 3x/10 इज इक्वल्स टू 15, 1 ज़ा 5 ज़ा
x इज इक्वल्स टू 50, बट मैं x से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, मैं जाऊँगी 50 के पास। 50 का आधा होता है 25 और 50 का 1/5 होता है 1/5 होता है 10, और 10 में मैं करूँगी +15, तो मेरा आंसर आ रहा है 25 और 25 मतलब 50। तो यहाँ हुई कहानी खत्म 12 क्वेश्चंस की, मतलब इक्वेशंस की, वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो बताइए गाइज आपको मजा आया कि नहीं, है ना? आना तो चाहिए यार, इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स बताया आपको मैंने कि कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। ऐसी सेम एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम और आगे भी हमारे मॉडल में दिए हैं, जिसे हम सॉल्व करेंगे बाय सेम मेथड्स, और सी एक्सरसाइज भी करेंगे, डी भी करेंगे, जिसको हमें ऑप्शन पुट करके करना है। तो गाइज मजा आया होगा ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना? तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।